क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है दो तरीकों से, एक कि सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा और दूसरा पैरेलल में आपके जब अरेंज होंगे रेजिस्टर्स तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो डिराइव करने के लिए आपके पास ये वाला डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बनाना ही पड़ेगा। सीरीज का मतलब एक ही वायर पर 1 2 3 या जितने भी रेजिस्टर्स आप लगा सकते हो आप लगा देंगे। अब सीरीज का फायदा क्या होता है कि भाई करंट जो है ना वो हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है, और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो वेरी करता रहता है, मतलब चेंज होता रहता है। तो जो चीज चेंज होती है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम लोग क्या करेंगे, उसी को निकालेंगे जो चीज वेरी कर रही है। तो V बराबर होता है IR, तो इसका V1 होगा, इसका V2 होगा और इसका V3 होगा। मैंने निकाला पहले V1 इज इक्वल टू I इंटू R1, V2 is equal to I into R2 and V3 is equal to I into R3। सही है सर। क्या मैं यहां पर इसको इक्विवेलेंट करूंगा? सर जब मैंने पोटेंशियल डिफरेंस को इक्विवेलेंट करा यानी कि V टोटल जब लिखा तो V1 प्लस V2 प्लस V3 किया। जब मैंने इन तीनों की वैल्यू को यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दिया इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को, तो यहां पर कुछ ऐसा आया जिसमें I आ गया कॉमन, और मुझे पता है V का फॉर्मूला होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I इंटू R। तो ये वाला I इससे कैंसिल, और हमारा जो फॉर्मूला निकल कर आया वो निकल कर आया रेजिस्टर्स इन सीरीज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी कि इक्विवेलेंट जब रेजिस्टेंस निकालते हैं तो जस्ट सारे रेजिस्टर्स को ऐड कर दो अगर वो सारे अरेंज्ड हैं किसमें, सीरीज में। जैसे मैंने अभी क्या दिया कि सर एक ले लिया मैंने 2, दूसरा ले लिया 3 और तीसरा ले लिया 2। तो R जो है टोटल क्या निकलेगा सीरीज का, आपने बोला 2 3 5 और 2 7 ओम का